तुम्हारा विश्वास। इसलिए तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास रूपिण कहा कि शिव विश्वास रूपिण, शंकर विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर विश्वास का स्वरूप। शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, भरोसा, दृढ़ता। और किस भरोसे के साथ आप भजन कर रहे हो, किस भरोसे के साथ आप शिवालय जा रहे हो, किस भरोसे के साथ। और एक और बात ध्यान रखना, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा, पर मेरे शंकर पर भरोसा करा तो वो कभी टूटने वाला नहीं, वो कभी नहीं टूटेगा। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो टूट जाएगा। आप कितना भी अपनी बेटी की शादी कर कर देख लो, बेटों की शादी कर कर देख लो, आप दुनिया का कितना भी अच्छा काम कर कर देख लीजिए, तो भी लोग सामने नहीं तो पीछे निंदा जरूर करते हैं। ये लोगों की आदत। क्यों? क्योंकि हमने संसार के लोगों पर भरोसा करा। ये मेरे अपने हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा ये है, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरा काका, ये मेरे काकी, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातेदार, वो मेरे अपने, वो मेरे कुटुंब के, वो मेरे परिवार के। हमने अपनों पर भरोसा करा और वो भरोसा एक ना एक दिन टूटा ही। और कोई दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ते अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आए। जो बोले सो निहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत देर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए, ये तेरा, वो 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 तेरा करते करते और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा तेरा करते करते और वो पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी भरोसा। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई है? बाहर बैठी हो सकता है, जहां कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र में। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से
कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गए, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया, भाव शब्द नहीं। जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है, केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालू आना, सही बोला है? हाँ ठीक है। ग्राम पत्र को आप लोग हैं, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना, आ जाइए। इनके निकलने का रास्ता तो बना हुआ है ना सबके? मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आस्था पर दिख रहा है पत्र है ना? मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालूआना, जिला सिरसा का निवासी हूं। गुरुजी, मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के पद पर साल 2019 में हुआ था, परंतु मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 19 में हमने बहुत प्रयास करा पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। 20 में प्रयास करा, नहीं दिया। हमने 2021 में आपकी पहली कथा सुनना टीवी पर चालू करी और कथा को श्रवण किया। गुरुदेव, तब हमने 21 से कथा सुनकर भगवान पर भरोसा करना और शंकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री समर्पित करना और बाबा से विनय करना। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, ऐसा समय निकलता गया फिर भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर 2021-22 का प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा जी की कथा तारा बाबा कुटिया का एक आनंद रहा, कथा को श्रवण किया, यही स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करी और ना जाने इस शिव महापुराण में और तारा बाबा की कुटिया में क्या है गुरुदेव, कि बाबा की कृपा से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। माया कुमारी, सुनील कुमार, श्री रामगढ़ नोहर, श्री रामगढ़ नोहर, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने, पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया, मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं।
बधाई ज्वाइन होने की बधाई। मेरी नौकरी लगी है, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा भी उनका पत्र होगा, ये पूरा मेरा पत्र पुलिस उनके नीचे। हाँ, ये मेरा पत्र है, मेरी भी दिल्ली में नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? हाँ, नहीं ये वाला ये कहते हैं। अच्छा ये करते हैं। बेटा भी हुआ मेरे को भोले बाबा ने। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालवाना, जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी, पर बाबा ने, तुम्हारी नौकरी कहाँ में लग गई? मेरी नौकरी दिल्ली में, बिहार की टीचर हूँ मैं। आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार ताली। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई, पिता की। और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है
जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महा, जो असंभव को भी संभव कर सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, रो रहा था इसलिए बाहर भेजा है उसको। बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता, बहुत बहुत साधु। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्यों? किस लिए जन्म लेती है बेटी? क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न। घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए? क्यों, किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक, इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है। एक नारी, वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को
हिमालय राज करते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात करते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, दो पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। दो तरह का पानी होता है, एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा हुआ पानी है, कुंड में भरा हुआ पानी है, खड्डे में भरा हुआ पानी है, कुएं के अंदर भरा हुआ पानी है। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, भरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले जा रहा है। बहते हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। वो पानी तो बह रहा है, चल रहा है, परंतु जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसको स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। ठहरे हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे वो पानी स्वच्छ बने। पर बहता हुआ पानी है, बह रहा है, उसको स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो अपने आप बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। पी लो और आगे बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, खड्डे का पानी है, बावड़ी का पानी है, कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, उसको अगर अच्छा बनाना है, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा, केमिकल आदि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे ये ठहरा हुआ पानी श्रेष्ठ बने। वो ठहरा हुआ पानी कुछ श्रेष्ठ हो सकता, वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। दो तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है। वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया, वहां अपने आप सुख की अनुभूति है। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ जो ये कथा चल रही है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय से हम कहेंगे कि बहुत कथाओं के अंतर्गत
पासों की व्यवस्था रहती है, पास की व्यवस्था, परंतु आज बड़ी प्रसन्नता इस चीज की है कि यहाँ कोई पास की व्यवस्था नहीं करते हुए जो आता जाए वो बैठता चले जाए, बस पहले आओ और पहले पाओ। आओ, बैठो, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक